हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं सीडीएसएल शेयर के बारे में। जैसा आप जान रहे हैं कि इस शेयर में लगातार गिरावट चल रही है, जबकि इतना बेस्ट शेयर होते हुए भी इसमें गिरावट जारी है। तो जानिए गिरावट का कारण और जानेंगे कंपनी के काम और फंडामेंटल के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी के काम के बारे में। तो जैसा आप जानते होंगे कि सीडीएसएल भारत की एक डिपोजिटरी संस्था है। भारत में दो ही डिपोजिटरी संस्थाएं हैं, एक तो एनएसडीएल है, दूसरा सीडीएसएल। और सीडीएसएल का काम देखा जाए तो ये निवेशकों के शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर तथा सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सुरक्षित रखती है। सीडीएसएल डिपोजिटरी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई के लिए काम करती है और यह भारत की दूसरी डिपोजिटरी संस्था है। सीडीएसएल का मुख्यालय मुंबई में है। सीडीएसएल इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रतिभूतियों को रखने और लेन देन की सुविधा प्रदान करता है और स्टॉक एक्सचेंजों पर किए गए ट्रेडों के निपटान की सुविधा प्रदान भी करता है। इन प्रतिभूतियों में इक्विटी, डिबेंचर, बॉन्ड, ईएफटी अर्थात एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ, वैकल्पिक निवेश फंड, जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र, सरकारी प्रतिभूतियाँ आदि शामिल हैं। और देखा जाए तो सीडीएसएल वर्तमान में खोले गए डीमेट खातों की संख्या के मामले में भारत में सबसे बड़ा डिपोजिटरी संस्था है। और देखा जाए तो फरवरी 2022 को सीडीएसएल 60 मिलियन सक्रिय डीमेट खाते खोलने वाला भारत का पहला डिपोजिटरी संस्था बन गई है। इसका सीधा सीधा काम यही है कि जो हम शेयर मार्केट में शेयर बाई और सेल करते हैं तो सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से ही करते हैं। तो यही इनका मेन इनकम का जरिया है। और देख लेते हैं अब इसमें गिरावट का कारण। 2022 में आपने देखा ही है कि जो शेयर मार्केट है कितना अस्थिर चल रहा है। तो यही कारण है 2022 में निवेश और वित्त क्षेत्र में दबाव आ गया है और यह 2022 की अस्थिरता के कारण जिसने नए निवेशकों को शेयर बाजार से दूर किया है, जैसे सीडीएसएल जैसी फिनटेक कंपनियों को नुकसान हुआ। तो स्वाभाविक सी बात है कि 2022 है ये बहुत उथल पुथल वाला साल रहा है, तो जिसके कारण इनके शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिली है। और ये भी देख लेते हैं कि जो इसका पीई था बहुत हाई लेवल पे पहुंच गया था, यानी ये अपने इंडस्ट्री के पीई से काफ़ी हाई चल रहा था, तो जिसके कारण भी गिरावट स्वाभाविक सी बात है। तो गिरावट हो नहीं थी और अभी भी देखें तो इतनी गिरावट के बाद भी ये शेयर महंगा चल रहा है। चलिए अब हम देख ले रहे हैं इसका फंडामेंटल में देखते हैं। तो मार्केट कैप देखते हैं तो 10,325 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। वहीं स्टॉक का पीए देखते हैं तो 15.6 है और जबकि इंडस्ट्री का पीए 22.4 है, यानी 40 से 42% गिरावट के बाद भी ये शेयर महंगा चल रहा है। तो स्वाभाविक सी बात थी कि इसमें गिरावट होना जायज़ था। और आरओसी देखते हैं तो आरओसी 41.4 और आरओई देखते हैं तो 31.6, यानी आरओसी और आरओई बहुत दमदार हैं। डेप्ट देखते हैं तो कंपनी के ऊपर 2.93 करोड़ का डेप्ट है। और वहीं फ्री कैश फ्लो देखते हैं तो कंपनी के पास 257 करोड़ का फ्री कैश फ्लो, यानी ये जब भी चाहे तब भी अपने कर्ज को चुका सकती है। कर्ज एकदम नाम मात्र है। और वहीं देखते हैं तो ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, 1.52% जैसा डिविडेंड देती है, यानी देखते हैं। और एक चीज़ और देख ले रहे हैं, जो प्लस परसेंटेज है वो 0 है, यानी इसके फंडामेंटल बहुत बढ़िया है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं 5 साल के हिसाब से तो 29.4 निकल के आ रहा है। वहीं अगर 3 साल के हिसाब से देखते हैं तो 40% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ निकल के आ रहा है, यानी इस फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है। अब हम देखे ले रहे हैं इसका रिजल्ट। जैसा हम देखे ले रहे हैं 10 साल का पिछला रिजल्ट उठा कर देखते हैं तो मार्च 2011 की बात करते हैं तो सेल्स देखते हैं तो 94 करोड़ की थी 2011 में, जो कि 2022 की बात करते हैं तो 551 करोड़ का इसका नेट सेल्स हो गया। यानी किस तरीके से साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस तरीके से इसका सेल्स बढ़ा, यानी कंपनी सही दिशा में काम कर रही है। वही अब देखे ले रहे हैं हम नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो वहीं जैसा देखते हैं 2011 की बात करें तो 51 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था और 2021 की बात करें तो 201 करोड़। और वहीं 2022 की बात करें तो 312 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, यानी कंपनी को प्रॉफिट ग्रोथ भी लगातार बढ़ रही है, यानी कंपनी का फंडामेंटल बहुत दमदार है, बैलेंस शीट बहुत दमदार है। बस शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं, जैसे प्रमोटर्स की हिस्सेदारी लगभग 20% के आसपास है। वहीं एफआईआई की हिस्सेदारी देखते हैं तो 15.83% है। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी देखते हैं तो 7.39% और वहीं इंश्योरेंस कंपनियों की हिस्सेदारी देखते हैं तो 8.79%। वहीं डीआईआई भी काफ़ी ज़्यादा माल खरीदे हुए हैं 2.28% और रिटेल भाइयों की हिस्सेदारी 45.71%, यानी कहीं ना कहीं शेयर बहुत बढ़िया। तभी एफआईआई, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियां और डीआईआई दबा के माल खरीदे हुए हैं। आज के दिन देखते हैं तो 988 रुपये जैसा भाव शो कर रहा है और हाई देखते हैं तो हाई लगभग इसने 1666 के आसपास इसने हाई मारा था, यानी अभी भी देखें तो ये शेयर
लगभग 40 से 42% डिस्काउंट हमें मिल रहा है। किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करें तो आप स्वयं का एनालिसिस कर लें और आपके जो एडवाइज़र हैं उनसे सलाह ज़रूर ले लें, तभी इन्वेस्ट किया करें। मैं किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देता। और समय समय पर कंपनियों के रिजल्ट, आईपीओ संबंधी जानकारी और भी जो शेयर मार्केटिंग से संबंधित जानकारी अगर चाहिए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।